Good morning, class. Today we will discuss circular motion of a car on a level road, that is surrounding a level curved road. यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक लेवल कर्व सरफेस कंसीडर किया है. ये हमारा लेवल रोड है. एंड सर्कुलर मोशन ऑफ द कार का मीनिंग है व्हेन कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व रोड. जब एक हमारे पास कर्व रोड होता है, अगर कार उसके ऊपर जब मूव करती है तो वो भी टर्न लेती है. इट मीन्स इट ऑल्सो टेक अ सर्कुलर मोशन. तो अगर कोई भी कार सर्कुलर मोशन में मूव करेगी देन इट विल रिक्वायर सम सेंटीपिटल फोर्स. तो उसे सेंटीपिटल फोर्स चाहिए. नाउ हेयर द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स so that it is easy for the car to taking a turn and keep the car in the motion around the curve. तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी कार के मोशन को एक यू टर्न या फिर उसको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है सेंटीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं जो यहाँ पर एक्ट कर रही हैं. सबसे पहले तो है वेट विच इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड इसके अपोजिशन में यहाँ पर एक रिएक्शन एक्ट करता है किसी भी सरफेस पे. तो यहाँ पे जो कार है उसका वेट डाउनवर्ड है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन लग रहा है, दैट इज़ आर. नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कर्व रोड के सेंटर पर होगी. जैसे हमारे पास ये कर्व रोड है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा इसके सेंटर के टूवर्ड्स होगी. और दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स. और यही सेंटीपिटल फोर्स है. सो इससे जो कार है वो ईजिली टर्न ले सकती है, ईजिली सर्कल में रिवॉल्व कर सकती है. देखो अब यहाँ पे साथ साथ एक जो सेंटीपिटल के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि जो टायर्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करें. तो इसीलिए जो टायर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली उनकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट मोशन में मूव करें. तो यही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सेंटीपिटल से अपोजिट में क्या होगी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेज विच एक्ट ऑन द level curved road. Now let's find out the relation for this. Now सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं when no acceleration in a vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास मोशन नहीं है तो it means simply the weight is balanced by the reaction. Now it is clear that the necessary centripetal force, that is the frictional force, must be greater than or equal to the centripetal force, so the motion of the car on a level road can be easily followed. तो अगर वो इजीली कब होगा, जब आपकी फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ग्रेटर होगी. तो ये हमारी एक तरह से यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड न्यू हियर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो एफ क्या है, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ न्यू आर न्यू एम जी. इट मीन्स न्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वी मस्ट बी लेस देन. तो यहाँ से हम यहाँ पे एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे तो वी क्या आ गया, रूट न्यू आर जी. न्यू क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आर क्या हो गया, बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि जो वेलोसिटी है या तो वो न्यू आर जी के इक्वल होगी या फिर इससे लेस देन होगी. तो इट मीन्स जो मैक्सिमम वेलोसिटी इट इज़ अटेन बाय द व्हीकल सो दैट इट्स मोशन इज स्मूथ एंड कार विल नॉट स्किड. मीन्स वो आपकी फिसलेगी नहीं, ईजिली मूव करेगी. तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके साथ एक कर्व रोड पे कोई भी व्हीकल है या कोई भी कार है वो मूव करती है, दैट इज़ न्यू आर जी. अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड का मीनिंग है द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड. The angle through which the outer edge of the curve road is raised above the inner edge is called angle of banking. तो बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास जो इससे पहले वाला टॉपिक है वी मैक्सिमम. अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी है वो न्यू आर जी के इक्वल होगी. इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस एंड जी. तो वी अगर वेलोसिटी को हम किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी को हम इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे कार के फिसलने के चांसेस होंगे. तो अगर मुझे किसी भी जैसे न्यू हमारा किसी भी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देती हूँ, फ्रिक्शन इंक्रीज़
इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारी वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, बट देयर विल बी सम वेयर एंड टियर ऑफ द टायर, मतलब जो टायर्स हैं वो आपके जल्दी से वहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपकी बैंकिंग ऑफ रोड में जो आपका लेवल कर्व रोड है उसमें एक यही प्रॉब्लम है कि हम जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको न्यू आरजी रख सकते हैं, हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे जो टायर्स हैं वो आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे, या फिर वो जो गाड़ी है वो स्किड हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए एक इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जो हमारे कार रेसर्स होते हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी कार्स की, तो फिर इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक सिस्टम आया, मतलब जो आपके जो हमारे रोड्स हैं उनके एक एज को उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया, आप इस तरह कह सकते हो। हमारा पहले रोड ऐसे होता था, अब हमने उस रोड को इस तरह से बैंक कर दिया, या फिर उसके जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेज कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो पहले कार इस तरह मूव करती थी अब वो इस तरह से मूव करेगी। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज़ वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। नाउ नेक्स्ट है फाइंड आउट द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बैंक्ड रोड। तो हमारे पास ये बैंकिंग रोड है जिसमें हमने देखो ये आउटर एज है, इसको हमने थोड़ा सा रेस किया है इनर एज से, ये हमारी इनर एज है रोड की, ये आउटर एज होती है। तो इस तरह से हमने उसको उसके लेवल रोड से थोड़ा सा रेस किया है, जिसको ही हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो हमारे पास ये व्हीकल है जिसका वेट ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इसके अपोजिट में यहाँ रिएक्शन है, और रिएक्शन को हमने यहाँ पर डिसॉल्व कर लिया है आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। इस केस में भी यू टर्न लेने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, एंड सिमिलरली सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो हमारे पास इस फिगर में वेरियस फोर्सेस हैं, दैट इज़ द वेट, ये रिएक्शन, ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, और यहाँ पर है एक फ्रिक्शनल फोर्स जो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करेगी, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी हमने रिजॉल्व कर दिया है एफ। यहाँ पे देखिए जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो है ये, और इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, एक तो एफ कॉस थीटा और एक है एफ साइन थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर वेरियस फोर्सेस हैं, दैट इज़ वेट, नॉर्मल, रिएक्शन एंड आर को मैंने रिजॉल्व कर दिया है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। सो यहाँ पे पहले हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल फोर्स है दैट इज़ एफ साइन थीटा। तो क्योंकि देखो अब यहाँ पर एफ साइन थीटा भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एम जी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू द आर कॉस थीटा। नाउ सेकेंड फोर्स क्या है यहाँ पर, एफ साइन थीटा, वो भी इस डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है। नाउ आर साइन थीटा, इट इज़ ऑल्सो अलोंग एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम सिंपली एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो फार्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है, एफ़ डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हमारा आर कॉस थीटा आ गया, यहाँ से हम आर कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा में हमने एम जी रखा है, और जो एफ वैल्यू है उसकी जगह हमने न्यू एस आर पुट किया है। नाउ अब सेकेंड इक्वेशन, इट इज़ आर साइन थीटा। तो यहाँ से आर साइन थीटा और एफ की वैल्यू की जगह हमने पुट किया है यहाँ पे न्यू एस इंटू आर और कॉस थीटा एज इट इज़ एंड एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 है यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम एम जी का फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। एम जी हो गया दैट इज़ आर कॉस थीटा माइनस न्यू एस साइन थीटा। यहाँ से एम जी हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 से। ये यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई दैट इज़ एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस न्यू एस साइन थीटा। नाउ यहाँ से अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 4 है वहाँ से हम एम वी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू निकालेंगे, और जो वहाँ पे आर है वहाँ पर हम आर का रिलेशन जो हमने इससे पहले निकाला था उस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो होगी एम जी कोस थीटा माइनस न्यू एन साइन थीटा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ होगी। तो ये वाली टर्म हमारी एज इट इज़ है, और आर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे
ये पुट किया है, ये है r की वैल्यू, और यहाँ से आ गया mv² ओवर r। तो यहाँ से v² की वैल्यू आ गई rg न्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस न्यू एस कोस थीटा। अब इस इक्वेशन को मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड, तो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, और कोस थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से टेंजेंट थीटा प्लस न्यू एस कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये इस कॉस को मैं यहाँ रखूँगी और इस कॉस के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे, 1 डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, दैट इज़ आर जी न्यू एस प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस न्यू एस टेंजेंट थीटा। तो ये हो गई मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विथ विच द कार मूविंग ऑन अ बैंक्ड रोड। अब यहाँ पे हम स्पेशल केस करेंगे, अगर हमारे पास बिल्कुल ही सरफेस में फ्रिक्शन ना हो, तो इट मीन्स जो हमारे पास परफेक्टली स्मूथ सरफेस है उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज़ न्यू आर जी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, या हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एंगल पे जो हमारा सरफेस है वो बेंड होगा, दैट इज़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v0² ओवर आर जी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन ऑफ अ लेवल एंड ऑन अ बेंक्ड रोड।